सासाराम सुरक्षित लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज कुमार उर्फ मनोज भारती का अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है। इनके पक्ष में लगातार बैठकें आयोजित कर उत्साहवर्धन के साथ स्वागत किया जा रहा है। तिलौथू के कार्यक्रम में लोगों ने इनका स्वागत किया। इनके स्वच्छ छवि के कारण महागठबंधन के लोग संगठित दिखाई देते हैं। वहीं शिवसागर में भी इनका भव्य स्वागत किया गया। ऐसा लगता है कि महागठबंधन में मनोज भारती ने जान फूंक दी है। नए जोश के साथ महागठबंधन के लोग इन्हें विजयी बनाने के लिए जबरदस्त ढंग से अभियान चला रहे हैं। बिहार साथी न्यूज के शमशेद खां के साथ कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार उर्फ मनोज भारती की मुलाकात हुई। आइए हम दिखाते हैं कि इनका क्या कहना है। यदि अब तक आपने बिहार साथी न्यूज को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर बेल की घंटी दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, आगे देखें। मैं शमशेद खां, अभी हम मौजूद हैं सासाराम में। महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार उर्फ मनोज भारती जी के पास आइए हम जानते हैं मनोज भारती जी से कि इनके चुनाव लड़ने के मुद्दे क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया गठबंधन को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय माननीय सोनिया गांधी जी को। आदरणीय माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय खड़गे जी हैं, उनको मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। साथ में हमारे हम सबों के नेता, हम सबों के गार्जियन आदरणीय माननीय हमारे युवाओं के दिल के धड़कन राहुल गांधी जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और साथ में मैं अपने नेता, हम सबों के नेता आदरणीय माननीय प्रियंका गांधी जी को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम सबों के नेता, हम सबों के गार्जियन आदरणीय माननीय बहन मीरा कुमार जी को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय बहन मीरा कुमार जी के द्वारा मुझे आशीर्वाद मिला। और बाबूजी जो कि हमारे महापुरुष हैं, उनके इस धरती पर मुझे ये कैंडिडेट बनाया गया, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ में हमारे प्रदेश कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय माननीय हमारे अखिलेश प्रसाद सिंह जी, आदरणीय माननीय हमारे गार्जियन बिहार प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश जी, मैं आप सभी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे नेता, हम सबों के नेता, जन जन के नेता आदरणीय माननीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय माननीय तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप जी, आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लेफ्ट के डी राजा जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी और वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी जी, अरविंद केजरीवाल जी जो कि आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई शुभकामना मैं करना चाहता हूं। सासाराम पार्लियामेंट की तरफ से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया और मुझे ये अवसर प्रदान किया। आज के राजनीतिक परिवेश में क्षेत्र का दौरा करने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, 8 से 10 दिन पहले मुझे, कहने का मतलब, मुझे कैंडिडेट बनाया गया। उसके बाद मैं क्षेत्र के अलग अलग दोनों जिला में मैंने चला, अभी प्रखंडवार मीटिंग चल रही है। और यदि आप देखिएगा हमारे मीटिंग में तो सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोग मेरे मीटिंग में, प्रखंड स्तरीय मीटिंग में, जिला स्तरीय मीटिंग में बड़े लेवल में लोगों का जन सैलाब उमड़ा और लोगों का सहयोग मुझे मिल रहा है। तो इससे लग रहा है कि मुझे सभी का सहयोग, सभी का साथ, सभी का प्रेम, सभी का स्नेह मुझे मिल रहा है। ये मेरा पूरा भरोसा है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि सासाराम पार्लियामेंट जो है ऐतिहासिक पार्लियामेंट है, यहाँ से जिसकी जीत होती है उसी का सरकार केंद्र में बनता है। तो मैं पूरे कहने का मतलब दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार यहाँ का जनता कांग्रेस का मैं प्रत्याशी हूं और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी को इस बार विजयी बनाएंगे और यहाँ हम चुनाव जीतेंगे और केंद्र में भी हमारा सरकार इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। बाबू जगजीवन राम जी के सपनों को आप कैसे पूरा करेंगे? देखिए, बाबू जी हमारे महापुरुष हैं और माननीय बहन जी को भी मैंने वादा किया है
बहन जी के आशीर्वाद से मुझे ये टिकट मिला, मुझे ये कहने का मतलब मिला ये अवसर मुझे, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, पूरे कहने का मतलब केंद्रीय कमेटी के द्वारा मुझे ये अवसर मिला, इंडिया गठबंधन के सभी दल के द्वारा अवसर मिला। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जब बाबूजी का समय था, दालमिया की फैक्ट्री शुरू था, बीपीएससीएल जो है वो चालू था, सब बंद पड़े हुए हैं। इन सारे चीजों को मैं लेकर के आगे बढ़ूंगा। बाबूजी का जो आपको मालूम होगा कि देन था इंद्रपुरी बांध, करमसद बांध, जिसके द्वारा ये रोहतास जिला को थान का कटोरा कहा जाता है। इन सारे 10 साल में अपेक्षित हो गया, ये सासाराम पार्लियामेंट जो है 10 साल में, 10 वर्ष में अपेक्षित हो गया, और विकास का जो था बात, वो यहाँ बंद पड़ा है। इसलिए ये सब मुद्दा है जो विकास का, कहने का मतलब बेरोजगारी है। हजारों बच्चे हमारे ट्रेन से लद करके दिल्ली, लुधियाना, सूरत जा रहे हैं। यहाँ देखिएगा ट्रेन में तो जनरल बोगी में जानवर जैसा लद करके जाते हैं। अब देख लीजिए शिक्षा, बहुत कोई यूनिवर्सिटी नहीं, यदि मुझे अपना बच्चा को पढ़ाना है तो मुझे पटना, कहने का मतलब दिल्ली, कोटा भेजना पड़ता है। अब कितने % लोग एबल हैं जो अपने बच्चों को बाहर भेजें। तो ये सब मुद्दा होगा यूनिवर्सिटी का बनाने का मुद्दा। स्वास्थ्य देख लीजिए, यदि छोटा सा रोग हो जाए तो हमें बनारस भागना पड़ता है, नहीं तो पटना भागना पड़ता है। कितनी तो हमारे भाई जिस समाज से खासतौर पर हम आते हैं, उस समाज के लोग तो घर में ही दम तोड़ देते हैं पैसा के अभाव में और दवा के अभाव में। तो ये सब सारा मुद्दा होगा जिसको लेके मैं आगे बढ़ूंगा। शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, महंगाई आप देखिए, किसान का स्थिति देखिए। ये जगह जो है, ये धान का कटोरा कहा जाता है। किसान जो है मेहनत करके धान और गेहूं को उपज करते हैं, लेकिन औने पौने दाम में इन लोग के द्वारा कुछ हमारे औने पौने दाम में हमारे किसान भाइयों का ये किन लिया जाता है, और इसी धान और इसी गेहूं को लेकर के दुगना रेट में बेचा जाता है। तो कहने का मतलब ये सारा मुद्दा होगा। आपको मालूम होगा मेरे फेनेस हमारा पार्टी का, इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का, उसमें कहा गया है कि हम 1 लाख हर महिलाओं को देंगे हर साल में, 8,000 महीना देने का हम लोगों ने निर्णय किया है, 30 लाख नौजवानों को रोजगार देने का किया है वादा, और जो किसान है उनको एमएसपी देने का हम लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो है, वादा है। इन सारे चीजों को लेकर के हम गांव में जा रहे हैं, और गांव में बहुत बहुत सभी समाज, सभी धर्म से लोगों का समर्थन मिल रहा है। आपको सभी समाज और सभी धर्म से आपको समर्थन मिल रहा है, लेकिन वर्तमान परिवेश में नफरत की राजनीति की जा रही है। सासाराम एक सद्भाव के शहर के रूप में जाना जाता रहा है, आप कैसे सद्भाव बिखेरेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, ये व्यक्तिगत आपको मैं बताना चाहता हूं जरूर। कुछ लोग हैं, लेकिन इस बार मेरा जहां तक मन है, मेरा जहां तक सोचना है, मेरी जहां तक राजनीतिक समझ है, इस बार ये सब नहीं चलने वाला है। नफरत की राजनीति इस बार नहीं चलने वाला है, क्योंकि सभी लोगों को मालूम हो गया है, पता चल गया है कि देखिए, सबको मालूम है अभी तो पूरे भारत में मोहब्बत की राजनीति की बयार बह रही है। मैं वही बता रहा था कि विचार सभी लोग करने लगे। इलेक्शन में कितने लोग खड़े होते हैं ये मायने नहीं है। इलेक्शन से पहले उनके साथ कौन खड़ा था, इलेक्शन के बाद उनके साथ कौन खड़ा होगा, उनके दुख सुख में कौन रहता है उनके साथ में, तो ये सब सारा मुद्दा होगा। इन सारे मुद्दा को लेकर के इस बार कोई नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। सभी गांव के लोग, सभी लोग भाईचारा बना करके एकदम खड़े हैं, डटे हैं, और इस बार पूरे जोर से, पूरे जोश के साथ आप देखिएगा कि नफरत करने वालों लोगों को यहाँ की जनता, सासाराम पार्लियामेंट की जनता, बिहार का जनता उखाड़ के फेंक देगा। और मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं, ये सासाराम पार्लियामेंट ऐतिहासिक पार्लियामेंट है, ये हम लोग जीतेंगे, और हमारा सरकार केंद्र में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। सर, सम्राट अशोक जी के बारे में क्या सोच है? सम्राट अशोक जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, उसमें सम्राट अशोक जी का एक बहुत बड़ा पहल है। उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन यदि हमारे बाबा साहब को आप देखिएगा, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को, तो उन्होंने बड़ी बड़ी लेवल में जो चक्र है हमारे देश का, उसको उन्होंने सिंबल के रूप में किया। इन सारे चीजों को लेकर के देखिए, हम तो उस विचारधारा से हैं, उस विचारधारा को हम मानने वाले हैं, तो उस विचारधारा को हम लाइक करते हैं। अशोक सम्राट जी जिस प्रकार से अपने परचम को पूरे देश में लहराए हैं, वो स्वागत योग्य है, और उस विचारधारा को भी लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।